हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ अरविंद कुमार और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बम्पर वैकेंसी झारखंड में निकली है। जी हाँ, झारखंड में बम्पर वैकेंसी जेई की झारखंड एसएससी द्वारा निकाली गई है। ये वैकेंसी देखते हैं कितनी सीटें हैं, क्या शुल्क है परीक्षाएँ का। परीक्षा शुल्क जो हम यहाँ देख पा रहे हैं 100 रुपया है, मात्र 100 रुपये है। जबकि अगर आप एसटी या एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 50 रुपये में आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। रिक्तियों का विवरण जो है, कनीय अभियंता विद्युत के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 46 वैकेंसी है टोटल। जबकि कनीय अभियंता के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी 188 दी गई है। और इसमें और भी पोस्ट हैं जो महिलाओं के लिए भी 10 सीटें आरक्षित की गई है। यांत्रिक में भी वैकेंसी जो है 51 है। आगे देखते हैं कि इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। और वेतन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेतन जो है इनका 35,400 से 1,12,000 मैट्रिक्स लेवल 6 तक का है वेतन। हालांकि ठीक है। और जेई के लिए अगर हम एसएससी से कंपेयर करें तो ये वाकई बहुत बढ़िया वेतन है मान है। शैक्षिक योग्यता तब जानते ही होंगे कि मिनिमम शैक्षणिक योग्यता जो है कनीय अभियंता के लिए डिप्लोमा रहता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जो झारखंड में जो उच्च तकनीकी योग्यता वाले बच्चे जैसे कि बीटेक वाले भी एप्लीकेबल माने जाएंगे अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो। और जो सबसे बड़ा बदलाव जो यहाँ पर झारखंड में आकर आया है इस बार कि एप्लीकेबल वही हो पाएंगे जो झारखंड से मैट्रिक की परीक्षा पास की हो। मतलब कि झारखंड के बच्चे ही सिर्फ जो झारखंड से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो वही इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल होंगे। और आप देख चुके हैं कि उनकी उम्र सीमा भी देख लेते हैं आगे बढ़ते हुए। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम जो है वो डिसाइडेड किया गया है। जैसे कि जनरल के लिए 35 वर्ष है, BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष है, महिला और ST SC EWS के लिए 38 वर्ष है। हम यहाँ और भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मान्यता है। और जो एक चीज़ जो हम नोटिस कर रहे हैं, जो बदलाव आया झारखंड में, वो है कि आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। जो बच्चे झारखंड से, जी हाँ, झारखंड से जो बच्चे मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण किए हैं, जो यहाँ से मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं झारखंड बोर्ड से, वही बच्चे फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल होंगे। एक तरह से ये बहुत ही बढ़िया है झारखंड के लिए। हम देख सकते हैं दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कानून नियम पास किए जा चुके हैं, तो ये झारखंड के बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वैकेंसी भी अच्छी है, सिविल के लिए ख़ास तौर पे अच्छी वैकेंसी है। अच्छा मौका है विद्यार्थियों के लिए, वे अपने तैयारी में लग जाएं। आरक्षण को भी देख लेते हैं कि आरक्षण जो है, आपका आरक्षण के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दी हुई है हम उसको ध्यान से देखते हैं। 2016 से पहले से अगर आपका बना हुआ है तो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसलिए अगर आप अपना निवासी झारखंड के निवासी हैं और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है ये निवासी और जाति 2016 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर वो अनुमंडल स्तर का है और अगर वो अंचल स्तर का है तो वो 2019 के का बना होना चाहिए। इसे हम यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग पत्रांक संख्या 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय निवास पत्र मान्य होगा। और अगर हम आगे देखते हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए भी सेम चीज़ है, 2019 के बाद का होना चाहिए अगर आपका जो है अंचल का बना हुआ है तो। हालांकि हम सब जानते ही कि ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। कोई तो नया नहीं होगा जो 18 मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किया हुआ और ये सब नहीं जानता हो। फिर भी बता देते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। वो है आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड करें तथा विवरणिका को शर्तों के अनुसार। ये सब तो कुछ बताने लगे जैसा है नहीं, आप भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इसको शॉर्ट टर्म में बता दे रहा हूँ आप लोग के लिए। जो लोग समय नहीं देना चाहते हैं वो 5 मिनट का इस वीडियो को देखकर जो है सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जान लें जो फॉर्म भरने के लिए इच्छुक है।
एक चीज़ और जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो है पॉइंट नंबर 13। हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 13 को पढ़ते हैं बढ़िया से। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ में देखते हैं। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 23/1/2022 से 11 बजे पूर्वाह्न 22/2/2022 की मध्य रात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 25 तक दिया हुआ डेडलाइन। फ़ोटो हस्ताक्षर के लिए सिर्फ 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, 27 तक दिया गया है फरवरी। और 28 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 2/3/2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। ये आपको एक बार फिर मौका दिया जाएगा। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ संशोधन करना चाहते हैं, कुछ गलती अगर हो गई हो तो शुद्धिकरण करना चाहते हैं, उसके लिए परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया है, ये भी देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड बटन क्लिक करें। हालांकि ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप में ही ऐसा आएगा और आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, लॉगिन करेंगे और आपके पास एक ऑप्शन दिया जाएगा सेलेक्ट पेमेंट। पदों का विकल्प। जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें देखनी है वो है पदों और परीक्षाओं का स्वरूप। परीक्षा किस तरह से होंगी। परीक्षा का स्वरूप बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि झारखंड में इससे पहले जो परीक्षा ली जाती थी वो जनरली ऑफलाइन होती थी, लेकिन पहली बार झारखंड एसएससी मेरे ख्याल से सीबीटी द्वारा एग्ज़ाम का कंडक्ट करवा रही है। ये एक बहुत बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए सीबीटी में एग्ज़ाम देना, क्योंकि परीक्षा विभिन्न चरणों में ली जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन भी होना अनिवार्य है। तो हम परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि परीक्षा एक चरण में ही होगी, सिंगल परीक्षा होंगी और उनके द्वारा ही सिलेक्शन किया जाएगा। कोई मेंस नहीं होगा, यही मेंस है, यही प्रीलिम्स, एवरीथिंग इज। आपको 2 पेपर होंगे इसमें। परीक्षा एक चरण में होगी लेकिन पेपर 2 होंगे, पत्र 1 और पत्र 2। यहाँ पे देखने वाली बात है। अब हम यहाँ देखते हैं 17 नंबर पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। कनीय अभियंता, सैनिक, यांत्रिक और विद्युत के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम। देखिए यहाँ पे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हम यहाँ देखने वाले 17.1 में कुल प्रश्न जो होंगे पत्र 1 के वो 120 होंगे। समय होगा आपके पास 2 घंटा और इनमें जो सिलेबस होंगे आप देख सकते हैं। जनरल इंजीनियरिंग, सामान्य अभियांत्रिकी, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जनरल इंजीनियरिंग इसमें सारा तीनों इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल तीनों के सिलेबस होते हैं। जनरल इंजीनियरिंग में तीनों से सवाल पूछे जाते हैं। आप ये फॉर्मेट तो आप पिछले बार भी अगर जेईई एग्ज़ाम दिए होंगे झारखंड के लिए तो आप देख सके होंगे कि तीनों इंजीनियरिंग के पेपर से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 80 प्रश्न होंगे, मार्क्स नहीं, 80 प्रश्न होंगे। 80 प्रश्न होंगे जनरल इंजीनियरिंग से और 40 होंगे सामान्य ज्ञान से। इनका सिलेबस नीचे दिया गया है, उसको मैं थोड़ी देर बाद में इसे भी दिखाऊंगा। पत्र 2 को देखते हैं। सॉरी, पत्र 2 जो है आपका अभियांत्रिकी के होंगे और ये सभी के लिए अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिविल से एग्ज़ाम देंगे और उसमें से 120 क्वेश्चन होंगे। टाइम भी सेम 2 घंटा होगा। लेकिन अगर आप सिविल से अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिविल का नियमित विद्युत का आपका जो है विषय होगा, उसका सिलेबस भी नीचे दिया गया। आप मैकेनिकल से कर रहे हैं तो आपके पास मैकेनिकल का सिलेबस होगा। नीचे देखते हैं सिलेबस हालांकि सबको डाउनलोड करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई थिंक इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। समय बहुत कम है आपके पास, आपको जल्द से जल्द सिलेबस को देखना चाहिए। और देखिए सामान्य अभियांत्रिकी के लिए जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है सिविल है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है पार्ट बी, मैकेनिकल पार्ट से 3 पार्ट के क्वेश्चन होंगे। सिविल से होंगे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों का सिलेबस दिया गया। आपको तीनों को पढ़ना होगा। पत्र 1 के लिए जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य इंजीनियरिंग से, वो तीनों को पढ़ना होगा। सामान्य ज्ञान को देखते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए तो आपको बस वही ढाक के 3 पाद वाली बातें हो जाती है। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, करंट अफेयर्स विशेष ध्यान देना होगा। इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, राजनीति शास्त्र जैसे सब्जेक्ट को ध्यान देना होगा। झारखंड की भी आपको तैयारी करनी है। झारखंड की सभ्यता, झारखंड की संस्कृति, पदभाषा, स्थान, खान खनिज, मतलब आपको बेसिकली झारखंड जीके को भी पढ़ना होगा। 40
प्रश्न होते हैं, 120 मार्क्स होते हैं आपके पास, 40 प्रश्नों के 3-3 मार्क्स होते हैं एक प्रश्न के। तो आपको ध्यान देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि झारखंड के भी जीके आपको विशेष कर आने चाहिए। बेहतरीन तैयारी कीजिए अपने। सामान्य ज्ञान में और भी हैं, सामान्य अध्ययन के अलावा सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित के भी क्वेश्चंस होंगे। हालांकि ये 10th और ये मैट्रिक स्तर के ही होंगे। त्रिकोणमिति, ज्यामिति, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, यू नो व्हाट इट मानसिक क्षमता, इन जनरल इंटेलिजेंस भी होंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस, सामान्य गणित, जटिल और कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्नों में इतना बड़ा सिलेबस है, कम मत समझिए, सिलेबस बहुत बड़ा होता है। पत्र 2 जो 120 क्वेश्चन होंगे उसमें भी, और उसमें आपके सेपरेट होंगे। सिविल होंगे, सिविल में आपको पूरा पढ़ना होगा। बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सिविल, सोइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन एंड स्टील डिजाइन। मैकेनिकल वालों को भी बहुत सारा जितना दिया हुआ सारा पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, एवरीथिंग यू हैव टू बी रेडी। बस इतना सही है। मैं आशा करता हूँ आप सब इनकी बेहतरीन तैयारी करेंगे। पोस्ट हालांकि थोड़ी कम है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। फॉर्म भरना तो आप सब जानते ही होंगे, और कुछ नहीं। इधर हम प्रस्टिस ये सब हम फॉर्म का प्रारूप देख सकते हैं। अगर आप किसी को दिक्कत हो तो यहाँ से प्रारूप डाउनलोड करके, नीचे हम देख रहे हैं जो प्रारूप, इसे डाउनलोड करके इस पर आवेदन कर सकते हैं। जल्द से जल्द अपना आवास और जाति निवास प्रमाण पत्र बनाइए, क्योंकि ये लेटेस्ट जितना हो उतना अच्छा होगा, उतना आसान होगा आपके लिए। पुराने आवास जो है दिक्कत ही करेंगे। नई आवास जाति बनाइए। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, आरक्षण की सीटें भी देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर जाके। आरक्षण थोड़ा सा जो है, जैसे कि हम देखते हैं सिविल का ही लेते हैं तो जनरल 188 तो टोटल सीटें हैं, लेकिन जनरल को देखते हैं 77 सीट, 77। एसटी के लिए 51 है, जिसमें से एक पद आदिम जनजाति के लिए है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 20 पोस्ट हैं, और BC 1 के लिए 15, BC 2 के लिए 6 पोस्ट हैं, और EWS के लिए 19 पोस्ट हैं। तो हालांकि ये सीटें भी कम नहीं है। अगर अपना जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, आवास आपके पास है, तो आप इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपका झारखंड से पास आउट होना ज़रूरी है मैट्रिक लेवल पे, अदरवाइज आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरी बात जो है, जो झारखंड के बच्चे जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और मैट्रिक की परीक्षा दूसरी जगहों से पास किए, तो शायद वो भी एलिजिबल होंगे। उनका एक आरक्षण नीति ध्यान देना होगा उसके लिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी दिस वीडियो। अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके पास समय कम होता है, इसलिए मैंने आपके लिए एडवर्टीजमेंट आप अगर पढ़ेंगे तो आपके आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा, और मैंने मात्र 10 मिनट में आपको मैं आपको डिटेल बता दिया हूँ। काफ़ी है इतना। अब आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक जानकारी देख चुके हैं, सिलेबस भी देख चुके हैं आप, और बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी था। थैंक यू एवरीवन।